हम देख लेते हैं कि सेनेटर अली जफ़र साहब से हमारी जो गुफ्तगू हुई कुछ देर पहले, तो अली जफ़र साहब क्या फरमाते हैं वो आपको दिखाते हैं। सर आप सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी आज देखें, हमारा आइनी तरमीम के बारे सारा दिन में, पहले तो माजरत कि मैं आपसे मीटिंग नहीं कर सका, लेकिन हमारी मीटिंग्स चल रही थी सारा दिन सुबह से लेके अभी तक। बल्कि पार्लियामेंट्री कमेटी की भी जब मीटिंग थी, हम मौलाना साहब के साथ बैठ के उनका जो ड्राफ्ट था उसको डिस्कस कर रहे थे। फिर हम इधर जब आए तो यहाँ पता चला कि शायद हमारी जो मीटिंग थी वो एक बहाना था, क्योंकि हुकूमत जो है वो काबीना से पास करके एक ड्राफ्ट को तो आज पेश करना चाह रही थी सेनेट में आइनी तरमीम। लेकिन पोजीशन ये है कि इस वक्त एक ड्राफ्ट है जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक तरह से मंजूर किया, लेकिन उसमें पीटीआई का शमूलियत नहीं थी या कंसेंट नहीं थी। हमारी अभी तक किसी ड्राफ्ट के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें जो ड्राफ्ट मिला है हम उसको देख के उसके बाद इमरान खान साहब से डिस्कस करना चाहते हैं, और डिस्कस करने के बाद ही हम कोई फ़ैसला कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम समझते हैं कि हालांकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अब जो कोर्ट है, जो अदालत है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो तश्कील है उसके बारे में भी हमारे खदशात हैं। खुर्शीद शाह साहब ने तो कहा कि ये सब ने जो है खुसूसी कमेटी में मुत्तफ़िका तौर पे इसको मंजूर किया। जी असल में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसमें हम आज मौजूद नहीं थे, तो मुत्तफ़िका तो हो नहीं सकता फ़ैसला। हम तो मौलाना साहब के साथ बैठे थे, 3 बजे मौलाना साहब के साथ मीटिंग थी और पहले 3 बजे ही पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी। वहाँ ही हमें इत्तला मिली कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये फ़ैसला कर लिया है। तो ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि शायद मेजॉरिटी का फ़ैसला हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कंसेंसस था या पीटीआई का उसमें शमूलियत थी। बैरिस्टर साहब, पीटीआई मौलाना साहब की बड़ी शदीद नाक़द रही है और मौलाना साहब को मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से भी नवाजते रहे हैं, तो अब मौलाना साहब के किरदार के बाद आप क्या समझते हैं कि इस सियासी किरदार के बाद पीटीआई का वर्कर उनके साथ वो सलूक नहीं करेगा? जी देखें, पहली बात तो ये है कि वो एक सियासी जमात है, हम भी एक सियासी जमात हैं, इख्तलाफात तो होते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन में आप उतरते हैं तो वहाँ इख्तलाफात तो एक आते हैं और कई बार आपकी इख्तलाफात बढ़ भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त जो उनके साथ बैठे हैं और वो जो हमारे साथ बैठे हैं वो असूलों की जंग लड़ रहे हैं। उनका भी ख्याल है कि आइन को तोड़ना नहीं चाहिए, बड़ा नुकसान होगा, और अगर आइन में तरमीम करनी है तो कंसेंसस से होनी चाहिए। हमारा भी यही ख्याल है। उनका भी ये ख्याल है कि अदलिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को फिर बुनियादी हकूक़ नहीं मिलेंगे अगर आज़ाद अदलिया ना हो। हमारा भी यही मौक़िफ़ है। इसी तरह उनका ये मौक़िफ़ है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, हमारा भी ये मौक़िफ़ है। तो बहुत सारे असूल हैं जिनके बेसिस पे हम इस वक्त बैठ के तो इकट्ठे खड़े हैं इस अमेंडमेंट के बारे में। सर आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने दूसरी वजाहत दी है, इसके बाद सियासी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? जी देखें, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था, जो ओरिजिनल फ़ैसला था, उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं थी क्लैरिफिकेशन की, बड़ा वाज़े था। उसके बाद फिर जब इलेक्शन कमीशन ने कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की तो फिर वह पहली वजाहत आई, वो बहुत क्लियर था, लेकिन उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और कहा कि एक नया कानून आ गया है। अब वो उस नए कानून के बारे में भी एक दूसरी क्लैरिफिकेशन आ गई है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो मज़ीद कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करे या इसको डिले करे या इसमें ताख़ीर करे। इसलिए मेरी नज़र में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर अमल दरामद करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर ये कंटेम्प्ट होगी, ये तौहीन अदालत होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि वो कहते हैं जी इस पे पहले से कानून मौजूद है कि जो कानून लागू हो जाए उस पर फिर ये तरमीम नहीं की जा सकती या उसके मुताबिक चला जाएगा। तो क्या फिर ये मज़ीद ताख़ीर का बहाना बनाया जा रहा है? ताख़ीर का भी, और फिर ये एक तो ताख़ीर का तो बिल्कुल बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ फिर ये एक तरह से आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आइन कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मानने हैं। तो अगर वो नहीं मान रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बिलाखिर तौहीन अदालत का ही एक उनके पास टूल है, एक वही उनके पास एक ताकत है
वो उनको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के किरदार को मजमूई तौर पे आप किस तरह से देखते हैं? मैंने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स और चेयरमैन के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसमें मैंने सारी डिटेल दी है कि क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या कानून की ख़िलाफ़ वर्जी, क्या क्या आइनी मिसकॉन्डक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, और मैंने उसमें सारी डिटेल डाल दी है पहले केस से लेके आज तक। इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप क्या समझते हैं? जी देखें, जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक़ है कोई शक नहीं है कि हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कौम को खुशखबरी देंगे। यह सब ये फरमाइएगा कि इमरान खान की जो उनके अपने लोग बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा और उमर अयूब, ये सब लोग जब गए हैं वहाँ, तो उन जो वहाँ पे बातें हुई उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे उनके साथ खासी नाराज़गी हुई और इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया और डांटा, जबकि बैरिस्टर गोहर और वकास अकरम शेख साहब ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखिए इमरान साहब, आज 5 रुकनी वक्त जो है वो डयाला जेल गया। उन्होंने बानी PTI से मुसवदे पर बात करनी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो खबर आधी सच्ची है और आधी जो है वो भी ठीक है। खबर ये है कि आज जैसे ही वक्त वहाँ गया और उन्होंने मुसवदे पर बात करनी चाहिए, तो बानी PTI ने उनसे कहा कि आप प्रेशर ना लें। आप प्रेशर क्यों ले रहे हैं? आप जिस तरह मेरे पास आए हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे लगता यह है कि आप कंप्रोमाइज़ हैं। आपको एक तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, दूसरा यह है कि जाकर उन लोगों को अगर कोई वोट देता है तो उनको टफ टाइम दें और उनको बाकायदा तौर पे अगर पार्लियामेंट के अंदर हाल में जो PTI का बंदा वोट देगा उनकी बाकायदा तौर पे दरख्त बनाई जाए ताकि लोग जो है उनका चेहरा देख सकें। ये उन्होंने बात की। और दूसरा उन्होंने कहा कि जाकर जो है वो आवाम को, कौम को बताएं कि क्या हो रहा है, किस तरह तरमीम हो रही है। कोई किसी किस्म का कोई उन्होंने ये वहाँ पर उनकी तारीफ नहीं की, ये बात ठीक है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जाकर किसी का प्रेशर ना लें, डरे मत, और जाकर जो है जो मैं कह रहा हूँ उन पर हदायत पर अमल करें और मशावरत का टाइम लें मौलाना से कि हमने मशावरत करनी है। हम मशावरत के बाद ही तरमीम जो है वो सामने लाएंगे, अपना मसवदा सामने लाएंगे, क्योंकि जो हुकूमती मसवदा है वो तो हमें काबिल कबूल ही नहीं। और जो एक मुतफ़िका मसवदा सामने आया उसमें भी उन्होंने इतराज़ात जो हैं वो किए हैं वहाँ। और सर काकर साहब, आप ये फरमाएं कि बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब ने जो ये बातें की, इसका मेन मकसद एक ये भी है कि शायद वो ये चाहते हैं कि अगर तरमीम हो भी तो 25 तारीख से बाद हो। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों से आप आज भी आपके राब्ते रहे, अख्तर मैंगल से भी आपकी बात हुई। अख्तर मैंगल साहब के जो जमात के 2 लोग हैं सेनेट में, वो किसको वोट देंगे? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले जो सरदार अख्तर मैंगल के जो 2 वोट्स हैं सेनेट में, एक सेनेटर कासिम रोंजो और दूसरी एक खातून है सेनेटर नसीमा एहसान, उनके 2 वोट इस वक्त सेनेट में काफ़ी हद तक जो है वो अहमियत इख्तियार कर गए। जबकि जब आज हमारी गुज़िश्ता रोज़ सरदार अख्तर मैंगल की दुबई से वापस इस्लामाबाद पहुँचे, आज सुबह उन्होंने अपनी जमात की मरकज़ी क़यादत की इजलास बुलाया, जिसमें जो उनके जो मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सरदार अख्तर मैंगल की जानिब से कि उनके 2 सेनेटर्स जो है वो अगवा किए गए। तो इस हवाले से आज उनकी मौलाना फजल रहमान से भी जो है उनकी मुलाकात हुई और सरदार साहब अभी भी जो है वो इंटैक्ट है। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे 2 सेनेटर्स जो है उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाता, जब तक वो आपकी उन 2 सेनेटर से बात हुई है? देखिए, अब उनके जो है सेल फोन्स इस वक्त जो है बंद जा रहे हैं। उन सरदार अख्तर मैंगल और जो BNP की जो मरकज़ी जो क़यादत है उनकी भी कोशिश की जा रही है कि उनको अप्रोच किया जा सके, लेकिन उनके नंबर अब तक जो है बंद जा रहे हैं। कोई सरदार अख्तर मैंगल और जो पार्टी क़यादत है उनकी दोनों सेनेटर्स के साथ अब तक कोई राब्ता नहीं हो सका। BNP मैंगल का अपने दोनों सेनेटर्स के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ।